नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जैसे मोबाइल अपडेट होता है, क्या जिंदगी भी अपडेट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है दोस्तों, बस जरूरत है सही प्रक्रिया अपनाने की। तो दोस्तों, साल 2025 के 6 महीने बीत चुके हैं और अगर आपको लगता है कि किसी कारण की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से और बुरी किस्मत की वजह से, किसी अपने के बिछड़ जाने की वजह से आप अपना कोई लक्ष्य पूरा नहीं कर पाए, जीवन में परेशानियां इतनी रही कि जो आपने सोचा था वो नहीं हो पाया है, तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई है। अब अगर हम अगले 21 दिन तक कुछ हैबिट्स अपना लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन बदल सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई लक्ष्य आपके जीवन में था, वो आपका पूरा नहीं हुआ, किसी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे थे, उस परीक्षा में आप सफल नहीं हो पाए, कोई शेयर मार्केट करना चाहते थे, कोई नौकरी की तैयारी करना चाहते थे, कोई काम धंधा स्थापित करना चाहते थे, वो अगर आपका नहीं हो पाया है तो मेरे बताए हुए रास्ते से आप केवल 21 दिन तक ये जो लाइफ चेंजिंग थॉट है, ये जो लाइफ चेंजिंग हैबिट्स हैं, इनको अगर अपना लेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे 21 दिन में हम अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो तरीका है बिल्कुल साइंटिफिक है। 2190 रूल्स एक वैज्ञानिक ने निकाला था और उन्होंने यह कहा था कि यदि लगातार 21 दिन तक हम कोई भी हैबिट अपना लेते हैं तो 21 दिन के बाद वो जीवन का भाग बन जाती है। और आप मानते हैं कि यदि कोई रत्न, यदि कोई बहुमूल्य वस्तु हमारे जीवन का भाग बनती है तो निश्चित रूप से वो हमारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लेकर आती है। और उसको अगर और 90 डेज तक हम फॉलो करते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे जीवन को बहुमूल्य रूप से बदल सकती है। और हमारे कई महापुरुषों ने इस तरीके को अपनाया और 21 दिन में अपने जीवन को बदला। लेकिन दोस्तों, 21 दिन में अपने जीवन को बदलने के लिए हमें बहुत ही एकाग्र चित्त होकर, शांत मन से और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में यह प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तभी हमारे जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होगा, तभी हमारी जीवन में बदलाव आएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अपने जीवन का जो भी लक्ष्य रखा है, यदि आपने अगले 21 दिन तक यह प्रक्रिया अपना ली तो आपके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। तो दोस्तों, क्या जीवन में परिवर्तन हमें करने हैं, उसको हम लेकर चर्चा करेंगे। तो पहला परिवर्तन यह है कि अभी तक जो भी हुआ आप उसको भूल जाएंगे, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, आपको अपने जीवन में बहुत सारी ये हो सकती है कि हमने ये गलती की, उसने हमें गलत सलाह दी, हमने गलत सलाह मानी, हमने विचार नहीं किया, ये सारी बातों को आप भूल जाइए। अब तक जो भी हुआ उसको छोड़ दीजिए। अब आपको ये मानना है कि अब हम जो भी करेंगे पूरे फ्रेश तरीके से करेंगे, अपने अतीत को और जो हमारा भूतकाल है उसको भूल जाएंगे। लेकिन अब जो भी हम करेंगे पूरी एकाग्रचित्त होकर, पूरे परिश्रम के साथ, पूरे पराक्रम के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी मेहनत के साथ करेंगे। तो पहला रूल यही है कि आपको यह भूल जाना है और आपको अपने 21 दिन तक केवल और केवल अपने लक्ष्य के ऊपर काम करना है। और दूसरी बात यह है कि अब आप किस्मत को नहीं कोसेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरी किस्मत ही खराब है, एक ये नहीं बोलेंगे कि मेरे बड़ों ने मुझे गलत सलाह दी, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए थी, किसी ने मुझे एसएससी की तैयारी करा दी, किसी मुझे ये अपना लक्ष्य अपनाना था लेकिन माता पिता के दबाव से मैंने ये किया। आप इस सब को भूल जाइए। अब आपको यह मानना है कि ना तो बुरी किस्मत कोई चीज होती है और हमारे बड़े भी हमें गलत सलाह नहीं देते हैं। किसी कारणवश, किसी परेशानी की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से या किसी वियोग संयोग की वजह से अगर ऐसा हुआ भी है तो अब हम अपने जीवन को सुधार करेंगे, ऐसा अपने मन में आपको मानना है। तीसरी बात यह है, तीसरा नियम यह है कि आपको जिंदगी को सही बनाना है तो इसकी पहले क्लॉक सही कर लीजिए। कहने का मतलब, आप समय पर उठिए और समय पर सो जाइए। तो जल्दी उठिए और जल्दी सो जाइए और अपनी बायो क्लॉक को सही कीजिए। देखिए, जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाना है तो जीवन को विधाता के बनाए हुए नियम के हिसाब से, दिन रात के अनुरूप जिस प्रकार से उसको चलना चाहिए उसी प्रकार से चलाना चाहिए। नैतिक शिक्षा हमें जो बताती है कि भैया प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और सूर्योदय से पहले उठिए। जो ये नियम है वो इसीलिए बताए गए हैं कि ये हमारी बायो क्लॉक को सही करते हैं। और एक सही बायो क्लॉक होगी तो हमारा शरीर सही होगा और शरीर सही होगा तो हमारा मन सही होगा। तो आपकी
जो बॉडी, माइंड और सोल अगर एक कंकरेंस में काम करेगी, एक सिनर्जी में काम करेगी, एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करेगी, तो निश्चित रूप से वो हमें एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। और दूसरी बात, कमरे में एक बोर्ड लगा लीजिए। देखिए, जो भी हमारा लक्ष्य है वो हमें 24 घंटे दिखाई देना चाहिए। तो कमरे में बोर्ड लगा लीजिए, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्यों को, अपने साध्यों को उसमें लिखना जरूरी है। और जब हमें साध्य पता होते हैं, जब 24 घंटे हमारे साध्य हमारे दिमाग में होते हैं, तभी हम साधनों की खोज कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने लक्ष्य आपको हमेशा दिखाई दें। उसके बाद ध्यान, मेडिटेशन, योग। देखिए दोस्तों, शोर शराबा, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इतनी प्रकार की जो नॉइजेज हैं, इतने प्रकार के जो अपने को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, उन सभी चीजों से यदि आपको बचना है तो ध्यान, मेडिटेशन और योग का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि पहले समय में गुरुकुल में जो ऋषि मुनि होते थे, जो गुरुजन होते थे, वो अपने शिष्यों को योग की, मेडिटेशन की, साधना की, समाधि की, इसकी जो प्रैक्टिस कराते थे वो इसीलिए कराते थे कि बच्चों का मन या जो शिष्यों का मन हो वो एकाग्रचित रहे, इधर उधर भटके नहीं। तो इसके लिए आपकी धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो हमारे जो प्राचीन नियम हैं, इनकी जरूरत बहुत पड़ती है आपको, तभी आप एकाग्रचित होते हैं। छठा, आपको जो भी धार्मिक साहित्य हो, अगर आप हिंदू हैं तो भागवत गीता पढ़ सकते हैं, आप रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, महाभारत पढ़ सकते हैं। और यदि कोई ईसाई हैं, कहने का मतलब अपने अपने धार्मिक चिंतन को पढ़ा जा सकता है और इस पर भी कोई रोक नहीं है। आपको कोई किसी भी धर्म का धार्मिक चिंतन पढ़ना हो, आपके लिए आजादी है। जहां भी आपको अच्छी शिक्षा मिल सकती हो आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लोग अपनी धार्मिक चेतना के हिसाब से, अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से साहित्य पढ़ते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। आप गुरुवाणी पढ़ सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, भागवत गीता पढ़ सकते हैं, आप अगम पढ़ सकते हैं, बौद्ध साहित्य, बौद्ध लोग बौद्ध साहित्य पढ़ सकते हैं। लेकिन हर साहित्य में आपको कहीं ना कहीं वही सारी कॉमन बातें मिलेंगी जो जीवन को नैतिक शिक्षा की ओर लेकर जाती हैं। तो ये जरूर है कि आप कोई भी एक धार्मिक साहित्य चुन लीजिए, कोई भी एक किताब पढ़ लीजिए, उसको आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी किताब आप पढ़ेंगे वो कुछ ना कुछ अच्छी सूचना आपको जरूर देंगे। और सातवां, उत्तेजक भावनाओं से, उत्तेजक चित्रों से। आजकल मीडिया में आप वो देखेंगे, आप मोबाइल देखेंगे, तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के कंटेंट आ रहे हैं, तो वो आपको एकाग्रचित्त रहने नहीं देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इससे दूरी बनानी है और स्वयं नियंत्रण लागू करना है। स्वयं नियंत्रण का क्या मतलब है? देखिए, पीटर सलोवी और डेनियल गोलमैन ने कहा कि यदि आपको स्वयं नियंत्रण करना है तो आपको उन भावनाओं को सबसे पहले पहचानना है। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। जब तक आप उन भावनाओं को पहचानेंगे नहीं, तब आप डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे कि ये सही है या गलत है। एक बार जब आप सही और गलत को का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तब आप उन पर नियंत्रण करना है या नहीं करना है, ये अपना डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर नियंत्रण करें। सोशल मीडिया पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि जो मोटिवेशनल वीडियो हैं, अच्छे वीडियो हैं, उन्हें भी नहीं देखना है, लेकिन जो स्क्रॉल है, स्क्रॉल को नहीं करना है कि मतलब अभी गाना आने लग गया, अभी कोई मातम का वीडियो आ गया, अभी कोई दूसरा वीडियो आ गया, एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी आ गई, उसके बाद एक साइंटिफिक वीडियो आ गया। इस प्रकार से जो अपने दिमाग में नॉइज क्रिएट होती है कि भाई 5-5 सेकंड में आपका जो मूड है, आपका ध्यान है, आपका जो सोचने का टेम्परामेंट है, वो चेंज हो रहा है। इससे क्या होता है कि आप तो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक नॉइज क्रिएट होती है, और वो क्या करती है, आपको पूरे परिश्रम, पूरे पराक्रम, पूरे एकाग्रचित्त होकर काम करने नहीं देती है। इसलिए सोशल मीडिया पर कंट्रोल कीजिए और आज का काम आज ही करें। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हैं, तो टाइम टेबल में कई बार होता है कि लैप्सेस थोड़े बहुत होते हैं, 5-10% के लैप्सेस चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आज आपने काम अपने लिए टाइम टेबल डिसाइड किया था उसे आज आप ना करें। बोले कि आज एक अच्छी मूवी आई है, मूवी देख लें, किसी दोस्त के साथ बाहर पार्टी में जाना है, चले जाएं। तो दोस्तों 21 दिन की बात है, 21 दिन आपको पूरी चेतना के साथ में ये जो तरीके हैं ये फॉलो करने हैं। तो कहने का मतलब आज काम आज ही करना है, खुद पर विश्वास करना है और किसी भी कार्य से अपने आप को बचाना नहीं है। मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट हमें बहुत ही मुश्किल लगता है,
तो क्योंकि हमें उस लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है तो सब्जेक्ट से, उस कार्य से होकर भी हमें गुजरकर जाना ही है। आज नहीं तो कल, तो क्यों ना आज ही उसको किया जाए, और या हमने जब भी उसका टाइम टेबल डिसाइड किया है तभी किया जाए। तो किसी भी कार्य से बचना नहीं है, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है और नकारात्मक लोगों से बचना है। आप कुछ भी करने जाइए, नकारात्मक लोग आपसे आएंगे कि नहीं भाई तुम गलत हो, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे लोगों से बहस नहीं करनी है, सीधा आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, मैंने आपकी बात मान ली, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अब आप कभी मत मिलना। बिल्कुल अपने आप को नकारात्मक लोगों से आपको बचाकर रखना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ईश्वर का धन्यवाद करें। आपके पास जो भी है आप उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि जो कृतज्ञ व्यक्ति है या जो गैर धन्यवादी व्यक्ति है, ईश्वर भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर अपनी कृपा करने में कोताही बरतते हैं। इसलिए सबसे पहले जो है वो जो भी आपके पास है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों ये 11 पॉइंट हैं। अगर आप अगले 21 दिन तक इन 11 पॉइंट्स के साथ में चलते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपने अपने जीवन का जो भी लक्ष्य बनाया है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और गौरव वैष्णव की आज की ये वीडियो आपको जीवन भर याद रखने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरे ये थॉट, मेरे ये लाइफ चेंजिंग थॉट अगर आपको पसंद आए हों तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे अनंत आईएएस कोचिंग को, हमारे गौरव की पाठशाला को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।